ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाथ खोलो मेरा। बधाई हो सर, आपको किडनैप कर लिया गया है। इससे पहले कि राजवीर कुछ समझ पाता, उन चारों ने राजवीर को कार में बिठाया और वहां से निकल गए। हाथ बंधे होने की वजह से राजवीर कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा जिस कपड़े से ढका हुआ था, उससे बाहर देखना मुश्किल था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे क्यों किडनैप किया है? इतना घबराओ मत, जान से मारने नहीं ले जा रहे। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, जाने दो, नहीं तो तुम लोग पछताओगे। धमकी दे रहे हैं? अरे सर, आपको तो खुश होना चाहिए। आपका पकड़ोआ विवाह हो रहा है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। व्हाट? क्या पकड़ोआ विवाह? ओ, हम तो भूल ही गए थे, आप विदेश से आए हैं। कहने का मतलब है आपको पकड़ के आपकी जबरदस्ती शादी कराने ले जा रहे हैं, माने कि पकड़ोवा विवाह। ये क्या पागलपन है? देखो, आखिरी बार बोल रहा हूं, जाने दो। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। अरे सर, हम जानकर क्या करेंगे कि आप कौन हैं? बस चुपचाप बैठिए, कुछ घंटों की बात है। इतना कहकर सभी चुप हो गए। उनमें से कोई भी राजवीर की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। राजवीर भी मजबूर होकर चुप हो गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उन लोगों ने राजवीर का मोबाइल, वॉलेट और घड़ी अपने पास रख ली थी, जिस वजह से वो अंकिता से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद कार अचानक से रुकी। उसे कार से निकालकर एक सुनसान जगह पर लाया गया। एक आदमी ने राजवीर को कुर्सी पर बिठाया। तभी राजवीर ने उससे कहा, सुनो, अगर तुम मेरा हाथ खोल दो तो तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। ये सब फिल्मों में हम बहुत देखे हैं। हम आपका हाथ खोलेंगे, फिर आप सबसे पहले हमें ही मार डालेंगे। नहीं, हम नहीं खोलेंगे आपका हाथ। राजवीर का ये पैतरा भी काम नहीं किया। थोड़ी देर तक उस जगह पर कुछ आवाजें सुनने के बाद उसे ये कंफर्म हो गया था कि वो यहां अकेला नहीं था। उसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी किडनैप करके लाया गया था। वो अब सही मौके की तलाश में था। तभी उसे किसी लड़की के हील्स की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक आदमी उसके पास आया। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आपका नंबर 5 है। नंबर 5? नहीं समझा। अरे, आपके अलावा और 4 मुर्गों को पकड़कर लाया गया है। आपका नंबर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतना कहकर उस आदमी ने कपड़ा राजवीर के नाक तक उठाया और पानी पिला दिया। पूरी कोशिश के बावजूद भी राजवीर कुछ देख नहीं पाया। उस आदमी के जाने के बाद राजवीर थोड़ी दूर पर हो रही बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा। मैडम, मुझे जाने दीजिए। ये किसे उठाकर लाए हो? मैडम, उस मैनेजर ने जिन जिन लोगों को उठाकर लाने को कहा, हम उन्हीं को लाए हैं। ये किधर से मेरा बॉयफ्रेंड या पति लगेगा? मैडम, मैं तब से यही कह रहा हूँ कि मुझे गलती से उठा लिए हो। मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। जहाँ से इसे लाए थे वहीं छोड़ाओ। राजवीर बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। धीरे धीरे वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसे अंकिता पर गुस्सा आ रहा था। सभी से बात करने के बाद वो लड़की राजवीर के पास आई। उसके पास आते ही राजवीर सहम गया था। ये कौन है? विदेश से आए हैं, इनको तो सीधा ऑफिस से उठाकर लाए हैं हम। लड़की ने राजवीर के सर से कपड़ा हटाने का इशारा किया। कपड़े के हटते ही राजवीर बोला, ये क्या तरीका है? इस तरह इतना बोलकर राजवीर रुक गया था। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने राजवीर के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मिस्टर फॉरेन रिटर्न, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाय, आई एम निकिता रॉय। और तुम? मैं राजवीर सिंह। निकिता को देखकर राजवीर के दिल की धड़कनें तेज हो गई।
उसकी खूबसूरती की वजह से थोड़ी देर के लिए राजवीर भूल ही गया था कि उसे यहां कैसे लाया गया था। निकिता ने मन ही मन तय कर लिया था कि राजवीर शादी करने के लिए सही ऑप्शन है। उसने अपने आदमी से कहा, इनको शादी के लिए तैयार करो। शादी? ऐसे थोड़ी ही ना होती है, ये गलत है। पहले मेरी बात सुनो। अब तुम ये मत कहना कि तुम शादी नहीं करना चाहते। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं करनी है। फिर मैरिज ब्यूरो के ऑफिस क्यों गए थे? अरे ऑफिस गया तो क्या जबरदस्ती शादी कर लोगी? ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। निकिता को लगा अगर प्यार से बात की जाए तब शायद वो शादी के लिए मान जाएगा। वहीं राजवीर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेशक उसे शादी करनी थी, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। निकिता की तरफ वो अट्रैक्ट तो हो रहा था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तभी अचानक निकिता ने राजवीर से कहा, तुम भी शादी करना चाहते हो और मैं भी शादी करना चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी परेशानी नहीं समझ रहे। परेशानी? कैसी परेशानी? मेरे पापा ने जो लड़का मेरे लिए चुना है वो क्रिमिनल है। उससे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि मैं किसी से शादी कर लूं, और ये बात मैं पापा और उस क्रिमिनल को प्रूफ के साथ दिखा दूं और उस क्रिमिनल से अपना पीछा छुड़वा लूं। वाह, क्या बात है। वो क्रिमिनल है तो तुम क्या हो? लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती उनसे शादी कर रही हो। ज्ञान मत दो ज्यादा। इसे तैयार करो, इसके बाल और चेहरे को ठीक कर दो। इतना कहकर निकिता अपने जगह से उठ गई। तभी राजवीर की नजर एक पंडित पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर शादी की तैयारियां कर रहा था। शादी का मंडप देखकर राजवीर चौंक गया था। वहीं पर एक फोटोग्राफर और लॉयर भी खड़ा था। दो लोगों ने मिलकर राजवीर का चेहरा और बाल ठीक कर दिए। थोड़ी देर बाद निकिता दुल्हन की तरह तैयार होके आई। उसे देखकर राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। इसे जल्दी से मंडप में ले आओ। एक मिनट, मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो तुम? ओह, ठीक है, पहले थोड़ा तुम्हें जान लेते हैं। वो और उसके लोग राजवीर के पास गए। तभी राजवीर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि वो अपने एजेंट होने वाली सच्चाई निकिता को बताएगा। शायद इस बात से वो डर जाएगी और उसे जाने देगी। मैं एक एजेंट हूं, पैसे लेकर लोगों के लिए काम करता हूं। बहुत सालों से पूरी दुनिया में स्पाइंग, मर्डर और भी अलग अलग तरह के काम कर रहा था। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरे और तुम लोगों के बीच ही रहना चाहिए। अंडरवर्ल्ड में लोग मुझे मौत का सौदागर बुलाते हैं।